जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। गुरु जी का बार बार आदेश आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो, इसलिए आज मैं अपना पहला सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2015 में जुड़ी थी, लेकिन तब मेरा कनेक्शन गुरु जी से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मैं गई थी बड़े मंदिर एक दो बारी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जा पाती थी। मुझे पता नहीं क्यों साईं बाबा में ज़्यादा बिलीव था, तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं लगता था इस तरफ। तो लेकिन मैं सेवा करती थी, किसी के घर में भी कोई सत्संग होता था तो वहाँ पर लंगर प्रसाद बनाने की सेवा होती थी मेरी, मैं जाती थी। लेकिन ये सेवा मैंने एक दो साल करी तो गुरुजी ने मुझसे वो सेवा वापस ले ली। उसके बाद मैं कोरोना पीरियड में भी नहीं जा पाई, सत्संग वगैरह नहीं अटेंड करे। ना मैं सत्संग में जाती थी, ना मैं बड़े बड़े मंदिर जाती थी, ना मैं, हाँ गुरुजी मेरे घर पे थे, विराजमान थे, लेकिन मैं इतना नहीं मानती थी। लेकिन 2023 22 अप्रैल 2023 को मेरी तबीयत ख़राब हुई। मेरा बीपी एकदम लो हुआ पहले तो, फिर एकदम से अगले दिन मेरा बीपी बहुत शूट अप हो गया, जिसकी वजह से मेरे माइंड में क्लॉट्स हो गए और मुझे दिखना बंद हो रहा था। धीरे धीरे मुझे दिखता नहीं था। तो मैंने वो सारे टेस्ट करवाए, लेकिन मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हुआ करते थे। किसी भी टेस्ट में, कोई भी आइज़ का एमआरआई, सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आपकी आइज़ की विजिबिलिटी जा रही है, 98% जा चुकी है, और अब आपकी पूरी जब जाएगी, कोई डोनर मिलेगा तब आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आकर 2023 में गुरुजी के सामने इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि गुरुजी उन आंसुओं से मेरी रोशनी वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो गई। ना ही तो मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया, ना ही मेरी कोई सर्जरी हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखना शुरू हो गया। गुरुजी ने जैसे थप्पड़ मार के मुझे वापस बुलाया कि तू कहाँ चली गई है, वापस आ मेरे साथ। मेरा मतलब गुरुजी की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर कि गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे अंधा मत करना, चाहे अपने पास बुला लेना, पर मुझे किसी के अधीन मत करना। गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तब से मैं गुरुजी के चरणों में लगी हुई हूँ और जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी के इतने चमत्कार मेरे साथ लाइफ में हुए हैं, इतने दर्शन उन्होंने मुझे दिए हैं कि मैं जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। कभी जोत में शिवलिंग बना हुआ, ओम के दर्शन, रोटी चपाती में ओम के दर्शन, बहुत दर्शन मुझे गुरुजी ने दिए हैं। एक बारी मैं खाटू श्याम गई तो सर्दियों का टाइम था, इतनी फॉग थी कि हम लोग रात को 11 बजे निकल तो गए, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि गुरुजी मैं निकल तो गई हूँ, फैमिली साथ में है, बच्चे हैं छोटे, लेकिन मुझे फॉग में बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारा एक बार ही एक्सीडेंट हो चुका है फॉग के कारण। लेकिन गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे। गुरुजी जैसे सामने आके खड़े हो गए मेरे साथ और मुझे दिख रहे हैं, और जैसे वो फॉग हटा रहे हैं और हमारी गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, और गुरुजी के मुझे साक्षात दर्शन हुए। फिर गुरुजी ने मुझे पहली बार डुगरी भी बुलाया, वो ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि हम कभी उज्जैन जाएंगे, लेकिन 6 साल से हम सोच रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। लेकिन गुरुजी ने हमें उज्जैन जब लेकर गए हाथ पकड़ के, अचानक से हमारा प्रोग्राम बना। टिकटें हमें कभी मिलती नहीं थी, हमने अपनी गाड़ी उठाई, एक हस्बैंड के फ्रेंड थे, उसको साथ लिया और हम लोग उज्जैन चले गए। उज्जैन में हमें इतने सुंदर दर्शन गुरुजी ने करवाए, ओमकारेश्वर में इतना उन्होंने प्यारे दर्शन करवाए
और इतना चमत्कार हुआ वहाँ पर हमारे साथ कि मैं बता नहीं सकती। वापसी में हम आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रास्ता भटक गए, तो हमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू आई कि हम सबको, कि हमें लगा अरे हाँ, गुरुजी तो हमारे साथ है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम 4 बजे से खाना खा के निकले हुए थे, हम सबको भूख भी लगी थी, लेकिन रास्ता भटक गए थे। रात का 3 बजे का टाइम था, लेकिन गुरुजी ने हमें अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आने लगी हमें। आलू की सब्जी की आ रही है, पूड़ी की आ रही है, कड़े प्रसाद की आ रही है, और हमें इतना रजा दिया ना उस प्रसाद ने कि हम सबको ऐसा लग रहा था कि हमारा पेट भर गया सिर्फ खुशबू से। फिर उसके बाद हम किसी पेट्रोल पंप पे रुके, हम वॉशरूम गए, मेरे हस्बैंड सीएनजी भरवा रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि ये गुलाब की खुशबू आ रही थी, मम्मी कह रही थी। तो उसने सारी, खाली गाड़ी थी, फ़ोटो वगैरह ली, तो उसमें गुरुजी के साक्षात दर्शन। फ्रंट सीट पर गुरुजी बैठे थे, पीछे महाकाल के शिवलिंग बना हुआ था हमारी सीट पर, साईं बाबा जी साथ में बैठे थे, और हनुमान जी साथ में बैठे थे। चिंतामणि गणेश, हम वहाँ गए थे, वहाँ वो भी हमारी गाड़ी में साथ में थे। मतलब सब देवी देवताएं हमारे साथ थे, और हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और उसके बाद सुबह मुझे फिर गुरुजी ने दर्शन दिए। आगे एक बस चल रही थी, इतना हाईवे था, लेकिन वो बस वाला आगे ही नहीं बढ़ा रहा था, वो हमारे साथ साथ चल रहा था। तो गुरुजी ने साथ में बैठे हुए थे पीछे वो बस में, कि जैसे वो आगे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब मैं घर आई, आते ही उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बेटा आज ते कुड़िए खुश है तू, आज तो सवेरे सवेरे मैं तेन दर्शन देते, चल खड़ी हो हुन तो चाह प्रसाद भोग लगवा। मैं फटाफट उठी और मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगवाया। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। ये सत्संग मैंने कभी आज तक सत्संग नहीं करा, लेकिन गुरुजी का आदेश था मुझे शुक्राना सत्संग करना है, इसलिए आज मैंने ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए किया है। और सब संगत को यही कहना चाहूँगी, आपके मन में जो भी है आप सिर्फ गुरुजी के सामने रखिए, गुरुजी आपको तुरंत उस बात का जवाब देंगे। और अब मैं इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आगे जैसे भी गुरुजी का आदेश होगा मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भटक गई थी, आपने वापस बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। हमेशा मेरे साथ रहना, अपने चरणों से लगा के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।